अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की आगे फील्ड्स कितनी है, समझ लें कि आगे फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप कौन कौन सी फील्ड्स को अपना सकते हैं अपने पेशे के तौर पे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स जितनी भी साइंसेज हैं उनकी माँ कहा जाता है। फंडामेंटल होता है बुनियाद। जितनी भी साइंसेज हैं उनकी बुनियाद फिजिक्स है। आया कि वो बायो है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, कोई भी ब्रांच है, उसका ताल्लुक शुरू ही फिजिक्स से होता है। वो ड्राइव्ड ही फिजिक्स से हुई है। बेसिकली उनकी जो फाउंडेशन है वो फिजिक्स आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो जिस्म में ब्लड होगा, उसके फ्लो को समझने के लिए आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा एटम्स होते हैं, एटम्स के सब पार्टिकल्स होते हैं, आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली तो ये केमिस्ट्री है, लेकिन इसके बिहेवियर को पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह आप जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जमीन के इल्म को पढ़ रहे हैं, तो आपको जल्जलों से मुतालिक जो सिस्मोलॉजी होती है या टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स साथ पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह आप एस्ट्रोनॉमी, सितारों के इल्म को पढ़ रहे हैं, तो आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन में दी थी वो पढ़नी पड़ेगी। इट मींस आप कोई भी ब्रांच चूज करेंगे आपको साथ साथ फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स उनकी फाउंडेशन है, बुनियाद है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की रुकावट ना आए। स्टूडेंट, टॉपिक थोड़ा लेंथी है, साथ साथ डिस्कस करेंगे। कहता है फिजिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल दी साइंसेज। फिजिक्स को जितनी भी साइंसेज हैं उनकी फाउंडेशन के तौर पे, बुनियाद के तौर पे कंसिडर किया जाता है। फिजिक्स हैज मैनी सब फील्ड्स। फिजिक्स की आगे बहुत सारी सब फील्ड्स हैं जो इससे आगे डिराइव की गई है। एंड इन टुडेज वर्ल्ड इट इन्वॉल्व्स इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। तो आजकल की दौर में ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब ये होता है कि एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई, बहुत ज्यादा आगे फैली हुई। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब में फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही है। इन ऑर्डर टू स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए और एनी अदर नेचुरल साइंस, कोई भी नेचुरल साइंस है, वन शुड हैव अ फर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। जो भी इसको पढ़ रहा होगा उसको फिजिक्स के प्रिंसिपल की फर्म अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है कि गिरफ्त हो, ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिसके ऊपर गिरफ्त हो वो उसको होनी चाहिए। फिजिक्स के ऊपर गिरफ्त होगी तो वो बाकी चीजें पढ़ सकेगा। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे बायोलॉजी यूजेस द फिजिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड मूवमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। बायो पढ़ रहा है तो उसको जिस्म में ब्लड की मूवमेंट होती है जो कि आर्टरीज, हार्ट और वेन्स में ट्रेवल करता है, उसको समझने के लिए फ्लूइड मूवमेंट पढ़नी पड़ेगी। फ्लूइड फ्रिक्शन आपने पढ़ी है फिजिक्स में। फ्लूइड बेसिकली फिजिक्स से डील करता है, लेकिन उनको ब्लड के फ्लो को समझने के लिए फ्लूइड को पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री रिलाइज ऑन द फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिस्ट्री में सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जब तक उसको सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनके रिएक्शंस का नहीं पता होगा, तब तक वो केमिस्ट्री में नाकाम है। जियोलॉजी यूजेस द फिजिक्स ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड एनर्जी ट्रांसफर टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ अर्थक्वेक। अब एक बंदा जियोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको सिस्मिक वेव्स वो होती हैं जो कि जल्जले के साथ साथ चलती हैं, जल्जले से पहले आती हैं और जल्जले के बाद भी आती हैं। इनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। जब तक उनको नहीं पढ़ेगा तब तक वो जल्जलों के बारे में नहीं पढ़ सकता। तो उसको पढ़ने के लिए उसको पहले फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिस्मोलॉजी बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है। उसको जल्जलों की लोकेशन और उसका मैग्नीट्यूड, कि कितने मैग्नीट्यूड का जल्जला है, कितनी शिद्दत का जल्जला है, तब उसको पता चलेगा। एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी वो ब्रांचेस हैं जो कि फल्कियात के इल्म होते हैं। एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये होता है कि वो ब्रांच जो कि आसमान के साथ डील कर रही है, आसमान में जितनी भी चीजें हैं उसको एस्ट्रोनॉमी डील कर रही होती है। और कॉस्मोलॉजी एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि जमीन कैसे वजूद में आई, कैसे पैदा हुई और आज किस हालत में है, उसके पैदा होने से अभी तक उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, ये होता है कॉस्मोलॉजी। तो ये दोनों किस्म के साइंटिस्ट जो होंगे जब ये पढ़ रहे होंगे तो उनको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ेंगे तो तब वो चीजें उनके कंट्रोल में आएंगी और उनको समझ आएगा, तब वो यूनिवर्स के बारे में समझ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की फील्ड्स काफी सारी हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा टच देंगे। पहले है बायोफिजिक्स। बायो का मतलब होता है जिंदगी, ऐसी फिजिक्स जो जिंदगी के साथ डील कर रही हो। बायोफिजिक्स इज स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिस्टम ऑफ लिविंग बॉडी। बायोफिजिक्स उस फिजिक्स की ब्रांच को कहते हैं जो कि लिविंग बॉडी कोई भी है उसकी जो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खुसूसियात हैं, उसको पढ़ते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स ऑफ ब्लड फ्लो एंड रेस्पिरेशन। ब्लड फ्लो की जो फ्लूइड डायनेमिक्स होते हैं, फ्लो कैसे करता है, किस डायरेक्शन में करता है, किस तरह करता है, ये फ्लूइड डायनेमिक है, ये पढ़ेगा। एंड
रेस्पिरेशन, आप सांस लेते हैं, आपके जिस्म में कौन कौन सी चीज क्या काम कर रही होती है, किस तरह सांस लिया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट एटसेट्रा। और आपके जिस्म से जो रेडिएशन निकल रही होती है, ये डायग्नोस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को तशखीस करना एंड ट्रीटमेंट, उसका इलाज करना। किसी भी हैवानी बॉडी के जिस्म के ब्लड फ्लो और उसकी रेस्पिरेशन और उसके जिस्म में से जो रेडिएशन निकल रही है, इनको स्टडी करते हैं और इनको तशखीस करने के लिए और किसी भी मर्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज स्टडीज इन बायोफिजिक्स, ये बायोफिजिक्स में पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं फल्कियात के इल्म को, जो कि आसमान से रिलेटेड होता है। जो कैलेस्टियल बॉडी होती है, कैलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो कि आसमान के ऊपर पाई जाए। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। खुला में जो भी चीज आएगी वो एस्ट्रोनॉमी के दायरे कार में आ जाएगी। इट डील्स विद कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सच एज द सन, मून, प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डील करती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आसमान के ऊपर पाए जाते हैं, जैसा कि सूरज, चांद, सियारे, सितारे, ये सारी चीजें। स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल, और जितनी भी स्पेस है और जितनी भी फिजिकल यूनिवर्स जो नजर आ रही है जमीन के बाहर, उस सब को पढ़ते हैं इसमें। टू स्टडी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर्स हैव टू स्टे अप लेट एट नाइट टू सी द कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमी को जानने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को रातों को जागना पड़ता है। रात के अंधेरे में जमीन के बाहर जितनी भी चीजें हैं, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स एंड अदर कैलेस्टियल बॉडीज। तो स्टूडेंट्स, ये आसमान के ऊपर जितने भी सितारे चमक रहे होते हैं और दूसरी कैलेस्टियल बॉडीज होती हैं, एंड द एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। उनको स्टडी करते हैं और फिजिक्स के जितने भी लॉ और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके ऊपर लागू करते हैं और फिर उसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि अब ये कैसे बिहेव कर रहा है। एंड एस्ट्रोफिजिक्स इन्वेस्टिगेट द एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स सच एज फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज टू लर्न मोर अबाउट द यूनिवर्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है, जैसे बिग बैंग हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, एक सितारा वजूद में आया, कब वजूद में आया, मरा, कैसे मरा, खत्म हुआ, किधर गया, ये सारी चीजें एस्ट्रोफिजिक्स में आ जाती है। इस वजह से ये यूनिवर्स के बारे में थोड़ा एस्ट्रोनॉमी से ज्यादा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी। स्टूडेंट्स, कॉस्मोलॉजी का मतलब ये होता है कि जमीन पैदा हुई, पैदा होने से लेकर आज तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई, कैसे आई, क्यों आई, ये सारी चीजें कॉस्मोलॉजी में आ जाती हैं। तो कहता है कॉस्मोलॉजी इज स्टडी ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो ये क्या करता है कि जितनी भी यूनिवर्स है, कायनात है, कैसे वजूद में आई, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है एंड फ्यूचर में क्या होने लगा है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। कॉस्मोलॉजी स्पैन्स द एंटायर यूनिवर्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ विद अ वेल्थ ऑफ मिस्ट्रीज एंड एवरी स्टेज। जमीन को पैदा होने से लेकर डेथ तक ये पढ़ रहा है, पूरी कायनात को पढ़ रहा है। इसमें जितनी भी मिस्ट्रीज हैं, चीजें छुपी हुई हैं, उनको रिवील करता है, उनको डायग्नोज करता है, ढूंढता है और उसको रिसर्च करता है। तो ये तीनों चीजें मिलती जुलती हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी। इसमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं। नेक्स्ट है थर्मल फिजिक्स। तो स्टूडेंट, थर्मल कहते हैं हीट को, जैसे थर्मामीटर होता है हीट जांचने वाला आला। थर्मो से, हीट से जितनी भी चीजें रिलेटेड होंगी उनको थर्मल कहेंगे। तो स्टूडेंट, थर्मल फिजिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हीट की वजह से जो चीजें काम करती हैं उनको स्टडी किया जाता है। जैसे गाड़ी का इंजन है, उसमें फ्यूल डालते हैं, फ्यूल को जलाया जाता है, उसमें से हीट जनरेट होती है, उस हीट को आगे गाड़ी के पंप्स होते हैं, उसको चलाया जाता है और गाड़ी फिर मूव करती है। तो इट मींस कि जो इंजन काम करता है वो हीट की वजह से करता है। इसी तरह जितनी भी चीजें हैं जो हीट की वजह से चलती हैं, तो उसको जो डील करती है उसको थर्मल फिजिक्स कहते हैं। थर्मल फिजिक्स इज द कलेक्टिव बॉडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसे ज़रात जिनको स्टैटिस्टिक किया जाए, जिनको काउंट किया जाए और उसके हिसाब से उसकी स्टडी की जाए। थर्मोडायनेमिक्स मींस कि हीट की वजह से जो डायनेमिक्स पैदा होती हैं, जो उसमें मूवमेंट आती है। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, और गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये सारी थर्मोडायनेमिक्स में आ जाती है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स लाइट को कहते हैं, रोशनी को कहते हैं, और रोशनी के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे शीशे होते हैं जो रोशनी को डील कर रहे होते हैं, उसमें से गुजरती है, उसको भी ऑप्टिक्स ही कहते हैं। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिजिक्स ऐसी ब्रांच है जो कि रोशनी की नेचर, उसकी खुसूसियात को जानती है। इट्स इंटरेक्शन विद मैटर, मैटर के साथ इसका जो इंटरेक्शन होता है, जो बर्ताव होता है, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज और डिटेक्ट इट, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन जो कि इसको यूज करते हैं और डिटेक्ट करते हैं। जैसे ग्लासेस हो गए, आप नजर के ऐनक पहनते हैं ना, ऑप्टिक्स में आ जाते हैं क्योंकि वो
लाइट को देख रहे होते हैं, लाइट को डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक का जो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसकी स्टडी को न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। उसके बिहेवियर को, उसकी इंटरेक्शंस को और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं और उनको जानते हैं और उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी भी मैटर को बनाने में, बिगाड़ने में किरदार अदा करते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स और हाई एनर्जी फिजिक्स इज स्टडी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड फोर्सेस दैट क्रिएट मैटर एंड रेडिएशन। ये ऐसी फोर्सेस को डील करते हैं जो कि मैटर को बनाते हैं, उसके साथ रेडिएशन करते हैं, उनका इंटरेक्शन करते हैं। ये सारा पार्टिकल फिजिक्स में आता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी भी चीज के अंदर जो मैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रो की वजह से जो मैग्नेटिज्म आता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। जितने भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं और उनकी वजह से उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट होता है एकॉस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो साउंड से रिलेटेड होती है उस फिजिक्स की ब्रांच को कहते हैं एकॉस्टिक। एकॉस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, कंट्रोल, रिसेप्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो साउंड पैदा करने को, उसकी ट्रांसमिशन करने को, इट मींस कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को, उसको कंट्रोल करने को और उसकी रिसेप्शन यानी कि रिसीव करने को और उसके इफेक्ट्स को जांचने के लिए पढ़ी जाती है, उसको कहते हैं एकॉस्टिक फिजिक्स। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटेशनल का मतलब होता है किसी भी चीज को कंप्यूट करना। कंप्यूटर का क्या मतलब होता है कि वो चीजों को कंप्यूट करता है, काउंट करता है, उनको जानता है। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जो कि न्यूमेरिकल हिसाब से किसी भी चीज को डील करती है, उसकी कैलकुलेशंस करती है, उसको कहते हैं कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटेशनल फिजिक्स स्टडी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। फिजिक्स के ऊपर जो रिसर्चेज होती हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर फिजिकल लॉज और न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है जियो फिजिक्स। जियो कहते हैं स्टूडेंट्स जमीन को, ऐसी फिजिक्स जो जमीन को डील कर रही हो, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो जमीन को स्टडी करने के लिए पढ़ी जाए, उसको कहते हैं जियो फिजिक्स। कहता है जियो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम जमीन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, फिजिकल प्रोसेस एंड फिनोमेना अकरिंग स्पेशली इन द अर्थ एंड इट्स विसिनिटी। विसिनिटी स्टूडेंट कहते हैं उसके इर्द गिर्द को। तो स्टूडेंट जमीन की इर्द गिर्द उसके साथ साथ जितने भी फिजिकल प्रोसेस होते हैं और उनमें जो फिनोमेना जनरेट होते हैं उनको पढ़ते हैं, उसको कहते हैं जियो फिजिक्स। जैसे जमीन के गिर्द हवा चल रही होती है, टेम्परेचर है, ज़लज़ले आते हैं, तूफान आते हैं, ये सारी चीजें जियो फिजिक्स में पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट फिजिक्स। तो स्टूडेंट जमीन से ऊपर जितना भी एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में जितनी भी चेंजेस आती हैं उसको कहते हैं क्लाइमेट। तो जमीन के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आएंगी उसको क्लाइमेट फिजिक्स के दायरा कार में लाते हैं। क्लाइमेट फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद स्टडी ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। जमीन का जो क्लाइमेट होता है, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जितनी भी चेंजेस आती हैं वो क्लाइमेट फिजिक्स में आ जाती है। नेक्स्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो कि खुर्दबीन की वजह से नजर आते हैं, माइक्रोस्कोप की वजह से नजर आते हैं, नेकेड आई से नजर नहीं आते, उनके लिए एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज की जाती है या सिंपल माइक्रोस्कोप यूज की जाती है, तब वो नजर आते हैं। लेकिन ऐसी बॉडी जो कि इंसानी आंख से आसानी देखी जा सके उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। इंसानी आंख से जो चीज नजर नहीं आती, छोटी होती है, वो माइक्रोस्कोपिक होती है। जो इंसानी आंख से नजर आती है, इजिली नजर आ जाती है, उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो ऐसी चीजें जो कि इंसानी आंख से नजर आ रही हो उनकी स्टडी को कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। जितनी भी इंसानी आंख से चीजें नजर आ रही हैं उनके अंदर जो मोशन हो रहा है उसकी स्टडी को क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे मैक्रोस्कोपिक जो कि इंसानी आंख से नजर आ रहे थे। अब ऐसे पार्टिकल्स जो कि इंसानी आंख से नजर ना आ रहे हो, माइक्रोस्कोप से नजर आ रहे हो, बहुत छोटे हो, उनकी जो मूवमेंट होती है, उनके जो बिहेवियर होते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन एंड बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको डिफरेंट सिचुएशंस में असेस किया जाता है, उनके ऊपर मैथमेटिकल फार्मूले लगाए जाते हैं और उनको एनालाइज करके लॉज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव से निकला है। रिलेटिव होता है रिश्तेदार। किसी भी चीज का दूसरी चीज के साथ रिश्ता बन जाए उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक। तो मैकेनिक्स के साथ जब बन जाए इट मींस कि वो एक स्पीड के साथ चल पड़े, उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। कोई भी पार्टिकल जब स्पीड के साथ चल पड़ता है और वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना शुरू होता है तो उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। कि दोनों का रिश्ता ऐसे है कि वो रिलेटिविटी की तरफ जा रहा है। ऐसे मैकेनिक्स हैं कि जो
स्पीड की तरफ जा रहे हैं। कौन सी स्पीड की तरफ? स्पीड ऑफ लाइट की तरफ। कहता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी द सिस्टम ऑफ बॉडीज हुज रिलेटिव वेलोसिटीज अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम ऐसी बॉडीज को स्टडी करते हैं जिनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट हो जाती है और हुज काइनेटिक एनर्जीज आर कंपेरेबल विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्रोडक्ट उनका मासेस होता है और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। यानी कि मास 1 है तो वेलोसिटी उसकी स्क्वायर होगी, डबल होगी। वो अपने मास के हिसाब से डबल स्पीड से आगे निकल जाते हैं, तो उसको कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। अ फिजिसिस्ट इज अ साइंटिस्ट हु स्पेशलाइज इन एनी फील्ड ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की जितनी भी फील्ड्स हैं इनमें से किसी भी एक चीज में आप स्पेशलाइज कर लें, क्लाइमेट फिजिक्स में कर लें, कॉस्मोलॉजी में कर लें या कॉस्टिक्स में कर लें, तो जब आप उसके स्पेशलाइज हो जाएंगे, मास्टर्स कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, आपको फिजिसिस्ट कहा जाएगा। विच कवर द इंटरेक्शंस ऑफ द मैटर एनर्जी एट ऑल लेंथ एंड टाइम स्केल इन फिजिकल यूनिवर्स। आप मैटर ऑफ एनर्जी के इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं जो कि फिजिकल यूनिवर्स के अंदर पाई जाती है। फिजिसिस्ट इन डेप्थ रिसर्च ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये फिजिसिस्ट क्योंकि एक खास फील्ड में माहिर होता है, उसके अंदर जितने भी किस्म के टॉपिक्स होते हैं उनमें डीप किस्म की रिसर्च करता है और उनमें बेहतरी लाने में अपना रोल अदा करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें आपने फील्ड्स ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ैद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।